In case you don't understand, let me explain it to you in your language. Allu nachewa bang, bushi jongwa de, chu shwe shwe li shuba. In Mandarin, it means Arunachal Pradesh is not a part of China. Go learn some history. आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि why China claims अरुणाचल प्रदेश, why China claims अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले भी हम लोग ऐसा देखे हैं कि चाइना टाइम टू टाइम ऐसे उत्पटांग क्लेम करता आया है कि अरुणाचल प्रदेश उनका बॉर्डर का हिस्सा है। तो नमस्कार, मैं निगम घोष और पैसिफिक कोच का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का क्या स्टैंड है इसमें? वहां का हर एक दिल, हर एक धड़कन, हर एक जुबान बस एक ही नाम दोहराता है और वो है भारत। वो है भारत। हर एक दिल कहता है वंदे मातरम, हर एक जुबान दोहराता रहता है भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की जय। वहां के लोगों को किसी के मतलब अप्रूव करने का मतलब वो लोग किसी का अप्रूवल का वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई जाके बोलेगा नो बॉयज यू गाइज आर इंडियन। ऐसा नहीं है। वो लोग भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय ही रहेंगे। वो लोग दिल से भारतीय हैं, जैसे हम लोग भारतीय हैं वैसे वो लोग भी भारतीय हैं। चाइना का ऐसा कोई भी क्लेम नहीं बनता है कि अरुणाचल प्रदेश कैसे भी करके चाइना का पार्ट है, कैसे भी करके चाइना का पार्ट है। सबसे पहला यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लोगों का क्या स्टैंड है? The people of Arunachal Pradesh proudly identify as Indian citizens, expressing their allegiance through active participation in democratic process. वहां का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वहां के लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बताता है कि वो अपने आप को कितने हद तक भारतीय मानते हैं। उसके बाद हाई वोटिंग पार्टिसिपेशन, रिमार्केबली हाई वोटर पार्टिसिपेशन इन लोकल एंड इंटरनेशनल इलेक्शन, लोकल एंड नेशनल इलेक्शंस reflects their profound trust in Indian democracy and their commitment to its future. हम लोग जितने प्रतिशत तक वोटिंग करते हैं, हम लोग से भी काफी हद तक ज्यादा प्रतिशत में अरुणाचल के लोग वोट करते हैं, जो कि बताता है कि भारतीय सरकार में और उनके राज्य सरकार में उनका कितना ज्यादा भरोसा है, उनका कितना ज्यादा भरोसा है। डीप कल्चरल रूट्स, लोकल ट्राइब्स इंक्लूडिंग द न्याशीज, Apatani, Adi, Munpa openly declare we are Indians. Arunachal is India. Their cultural traditions, festivals and governance are deeply connected to India. वहाँ के जो ट्राइब्स है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जैसे कि अपतानी, आदि एंड मुनपा, ये ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि हम भारतीय है, हमारा कल्चर भारतीय है और हम लोग भारत का कल्चर को, भारत का ट्रेडिशन को, भारत के फेस्टिवल्स को ही अपना मानते हैं, भारत के फेस्टिवल्स को ही अपना मानते हैं। और वो लोग अपना ट्रस्ट, जो कि मतलब वो लोग सरकार के प्रति अपना भरोसा भी ऐसे ही व्यक्त करते हैं, उसके बाद आता है इंडियन आर्मी प्रोटेक्टर्स। द इंडियन आर्मी इज नॉट सीन एज एन आउटसाइड फोर्स but is welcomed and respected as protectors safeguarding their land and way of life. जैसे कि हम लोग भारतीय सेना को इतना सम्मान करते हैं कि वो हमारा रक्षक है, सेम टू सेम वैसे ही वहां के लोग भी आर्मी को ही, भारतीय आर्मी को ही, भारतीय सेना को ही अपना रक्षक मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं। वो लोग ऐसा नहीं मानते क्योंकि बाहर से कोई सेना आया है हम लोगों का यहाँ पे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। वो लोग मानते हैं कि वो उनका रक्षक है, जो कि उनका रक्षा के लिए वहां गए हैं, जो कि उनका रक्षा के लिए वहां गए हैं। अल्टीमेटली अरुणाचल का वॉइस कहता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवेज, टनल्स एंड एयरपोर्ट्स फर्दर सॉलिडिफाई इंडियाज प्रेजेंस एंड कमिटमेंट टू द रीजन। देयर कलेक्टिव वॉइस इज क्लियर। अरुणाचल प्रदेश belongs to India historically, culturally, emotionally and constitutionally. अरुणाचल प्रदेश के लोग चीख के बस एक ही बात कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश belongs to India. अरुणाचल प्रदेश belongs to India historically, culturally, emotionally and constitutionally. अभी हम लोग कुछ दिन पहले ये देखे थे कि शांघाई पोडुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पेम वांग थोंगडोक
ये जो लेडी है इनको शंघाई एयरपोर्ट पे चाइना के द्वारा इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा रोक लिया गया था, क्योंकि उनका पासपोर्ट पे उनका बर्थ प्लेस के नाम पे अरुणाचल प्रदेश था। तो अरुणाचल, तो चाइना ये बताने का मतलब उनको जबरदस्ती उनको हरेस किया और उनको ये बताया कि अरुणाचल प्रदेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, जो कि वो लोग साउथ तिब्बत मानते हैं, वो लोग साउथ तिब्बत मानते हैं। तो ये बताता है दिस इंसिडेंट सर्व्स एज अनडिनाइबल प्रूफ चाइना लिवरेजेस एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म टू पुश इट्स इलीगल टेरिटरी क्लेम। मतलब चाइना हर एक तरह से कोशिश कर रहा है, हर एक तरह से कोशिश कर रहा है कि ये पूरा दुनिया को बता पाए कि उनका इलीगल क्लेम्स सही है, उनका इलीगल टेरिटोरियल क्लेम्स सही है। इस तरह के एक्टिविटीज उनका यही बताता है कि जबरदस्ती वो लोग कुछ भी करने को तैयार है, बस दुनिया को ये बताने के लिए कि उनका जो भी इलीगल टेरिटरी क्लेम्स है वो सब सही है, वो सब सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो हम लोग देखे, इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड अ फर्म क्लियर एंड कंसिस्टेंट पोजीशन रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश। चाइना's claims are entirely baseless, lacking any historical, legal और political foundation। सबसे पहला इंडिया अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर रखा है, जो कि बताता है कि इस तरह की कोई भी क्लेम एकदम ये बेसलेस है, लैक और हिस्टोरिकल और कोई हिस्टोरिकल, लीगल या कोई भी पॉलिटिकल एविडेंस यहाँ पे मिलता ही नहीं है कि वो मतलब अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। तो सबसे पहले इंडिया फुल्ली एडमिनिस्ट्रेट्स Arunachal Pradesh, conducting elections, managing governance, upholding law and order, spreading the development initiatives across the state। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काफी है कि अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शंस हो या वहां पर गवर्नेंस मैनेजमेंट हो, वहां का लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करना हो या वहां पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेना हो, हर एक काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है, हर एक काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। अब यहाँ इंडिया का क्या क्या एक्शंस रहता है? सबसे पहला तो रिजेक्शन ऑफ चाइनास न्यू मैप्स। चाइना हमेशा से अपना नया नया मैप्स लॉन्च करता है, मतलब जैसे कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, वैसे चाइना अपना नया मैप्स लॉन्च करते हैं, अपना अगल बगल के एरियाज को मैंड्रेन अपना चाइनीज लैंग्वेज पे नेमिंग कर दिया, नामकरण कर दिया, वो नया नाम के साथ अपना नया मैप लॉन्च कर दिया और बताता है कि एरियाज अपना चाइना का है। तो जैसे इंडिया फर्मली रिजेक्ट्स एनी अटेम्प्ट बाय चाइना टू विथड्रॉ मैप्स और अल्टर एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज। इंडिया रिजेक्ट करता है चाइना का ऐसा कोई भी एक्टिविटी जहां पे वो अपना नया मैप को क्लेम करता हो। उसके बाद रीनेमिंग इंडियन विलेजेस, attempts by China to rename villages within Arunachal Pradesh are strongly condemned and not recognized। चाइना इससे पहले काफी बार अब अरुणाचल प्रदेश के काफी ऐसे अलग अलग टाउन से जगह है जहां पे अपना मैप में मैंड्रिन पे नामकरण करके रखा है, चाइनीज में नेमिंग करके रखा है, जो कि इंडिया रिजेक्ट करता है, जो कि इंडिया स्ट्रांगली कंडेम करता है और रिजेक्ट करता है। स्टेटमेंट्स कॉलिंग अरुणाचल साउथ तिब्बत, इंडिया डिसमिसेस एनी क्लेम्स और स्टेटमेंट्स that refer to Arunachal Pradesh as South Tibet। India dismisses any claims or statements that refer to Arunachal Pradesh as South Tibet। इंडिया ये साफ तौर पे रिजेक्ट करता है कि अरुणाचल प्रदेश कैसे भी साउथ तिब्बत का पार्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश कैसे भी साउथ तिब्बत का पार्ट नहीं है। उसके बाद आता है बॉर्डर क्लेम्स बेस्ड ऑन फैब्रिकेटेड हिस्ट्री। चाइना का ये भी हिस्ट्री रहा है, वो मतलब फैब्रिकेटेड हिस्ट्री दिखाता है अपना कोई भी इलीगल टेरिटरी क्लेम्स को सच बताने के लिए, मतलब लीगल बताने के लिए। इंडिया रिजेक्ट्स एनी बॉर्डर क्लेम्स फाउंडेड ऑन डिसर्टेड ऑन फैब्रिकेटेड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। ये इंडिया साफ तौर पर रिजेक्ट करता है ऐसे कोई भी फैब्रिकेटेड और मतलब डिसऑर्टेड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को इंडिया साफ तौर पर रिजेक्ट करता है, इंडिया साफ तौर पर रिजेक्ट करता है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू द एंड्यूरिंग डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट कैसे चालू हुआ, डिस्प्यूट मतलब ये आया कहां से, इसको अभी समझते हैं। To truly understand the complexities of this conflict, one must recognize its persistent nature। China repeatedly asserts its claim over Arunachal Pradesh despite India's steadfast and unambiguous position। This
Unresolved territorial disputes stand as one of the most sensitive and volatile border issues in Asia, deeply impacting regional stability and bilateral relations. China refers to Arunachal Pradesh, Xiangnan or South Tibet to legitimize its territorial narrative, a claim India has consistently rejected at every diplomatic level. China's core claim a deep dive into rational. तो चाइना क्यों क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका इंटीग्रल पार्ट है? तो इसके लिए उनके पास क्या क्या आर्गुमेंट्स है? सबसे पहला, हिस्टोरिकल टाइज टू टिबेटन मोनेस्ट्रीज. China emphasizes Arunachal's historical connections to Tibetan Buddhist monasteries, suggesting a cultural and religious lineage that extends from Tibet. मतलब अरुणाचल प्रदेश के ऐसे काफी सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है जो कि तिब्बत का बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के साथ मतलब कनेक्टेड है कैसे भी करके. तो चाइना बोलता है कि जैसे उनका मोनेस्ट्रीज तिब्बत के मोनेस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड है, तो शायद मतलब यही होगा कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही एक पार्ट हो. फिर पोस्ट 1950 टेरिटोरियल बिलीफ सेंट्रल टू China's claim is the belief that all historical territories of Tibet automatically become part of China after its 1950 annexation of Tibet. जैसे तिब्बत तो पहले चाइना का पार्ट नहीं था, 1950 में चाइना अचानक से पूरा तिब्बत को कब्जा कर लिया था. तो चाइना समझता है कि हिस्टोरिकल पार्ट मतलब इतिहास में जो एरियाज कभी ना कभी तिब्बत का पार्ट रहे होंगे, तो जैसे ही वो तिब्बत को कब्जा कर लिए, वो पूरा कैप्चरिंग के साथ साथ तिब्बत का हिस्टोरिकल पार्ट भी चाइना का हो गया. तो शायद ऐसे भी मानता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट था. अगर तिब्बत का पार्ट था तो अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट हो गया. तो अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट हो गया. तो अभी यहाँ पे हो गया कल्चरल ओवरलैप. चाइना पॉइंट्स टू द कल्चरल ओवरलैप बिटवीन certain Tibetan groups and the indigenous tribes of Arunachal Pradesh using these shared traditions as a basis of their territorial assertion. मतलब चाइना बताता है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे काफी सारे ट्राइब्स है, ऐसे काफी सारे इंडिजिनस ग्रुप्स है जो कि डायरेक्टली तिब्बत के साथ कनेक्टेड है, टिबेटन ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड है. तो चाइना बताता है ये जो कल्चरल ओवरलैप हो रहा है, ये भी एक प्रूफ है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है. ये भी एक प्रूफ है चाइना का पार्ट है. तो अभी इसका भी आंसर क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है? मैटर ये है कि भाई कल्चरल लिंक्स इज नॉट पॉलिटिकल ओनरशिप. Cultural ties, while significant, do not automatically translate into political sovereignty or define national borders under international law. इसका मतलब अगर मेरा किसी के साथ, कोई और देश के साथ मेरा अगर कल्चरल टाइज भी है, तो इसका मतलब वो हमें पॉलिटिकली ओन नहीं करता है. कल्चरल टाइज हो सकता है. इतिहास में पूरे दुनिया में कोई भी बॉर्डर नहीं था. इतिहास में पूरा दुनिया एक ही था. उसके बाद जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता गया, अपना देश अलग अलग देश ऐसे एम्पायर्स फिर कंट्रीज ऐसे बनते गए, तो उसके बाद आया. तो हिस्टोरिकली तो हम लोग सब कनेक्टेड है. इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं, हिस्टोरिकली हम लोग सब कैसे ना कैसे कनेक्टेड है. तो अभी हम लोग ये बता सकते हैं कि यूएसए तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है भाई. तो कभी वहां पे अगर ढूंढेंगे तो उनके साथ भी हम लोग को बहुत सारे ऐसे कल्चरल लिंक्स मिल जाएंगे. तो भाई ऐसा नहीं होता है. कल्चरल लिंक्स इज नॉट पॉलिटिकल ओनरशिप. कल्चरल लिंक्स हो सकता है लेकिन वो पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है. नो इंटरनेशनल लीगल बेसिस. Crucially, there is no recognized international law or convention that supports China's expansive claims based on these historical or cultural grounds. मतलब पूरे दुनिया भर में चाइना को इस टॉपिक में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है कि चाइना ऐसे हिस्टोरिकल टॉपिक्स, मतलब ऐसे हिस्टोरिकल और कल्चरल अपना लिंक्स निकाल के दूसरों का जगह को अपना, मतलब दूसरों का टेरिटरीज को अपना बताने लगे. ऐसे पूरे दुनिया में कोई और देश नहीं है जो कि चाइना को इसमें सपोर्ट करता हो. इसमें इंडिया को सब सपोर्ट करते हैं और इंडिया को सब रिकॉग्नाइज भी करता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है. तो उसके बाद द मैकमोहन लाइन, इंडियाज लीगल फाउंडेशन. ये लाइन हमारा लीगल फाउंडेशन है. कैसे हुआ भी हम लोग इसमें समझेंगे. द मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द रिवर्स लीगल बेसिस ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. मतलब ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर का लीगल बेसिस है.
अपना नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ये मैकमोहन लाइन से बनाया गया था। इट वाज फॉर्मली डिलाइनेटेड ड्यूरिंग द 1914 सिमला एग्रीमेंट, अ मल्टीलैटरल कन्वेंशन दैट एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल बाउंड्रीज इन द रीजन। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिससे ये बॉर्डर को फाइनलाइज किया गया था, और ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जो आज के डेट पे भारत का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और उसके बाद इधर हो गया आपका त्रिपुरा, मेघालय, इस तरह के सारे स्टेट्स मैकमोहन लाइन से ही कंफर्म होते हैं। दिस लाइन इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूमरस नेशंस एंड स्टैंड्स एज अ डेफिनेटिव डिमार्केशन। ये हमारा स्ट्रेंथ है इसमें, क्योंकि ये जो मैकमोहन लाइन है इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसको न्यूमरस नेशंस स्टैंड एज ए डेफिनेटिव डिमार्केशन। देखिए मतलब जितने भी अलग अलग देश है, बड़े बड़े देश हैं, सारे ये मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं, भारत को इसमें सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इट क्लियरली डिफाइंस अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। तो मैकमोहन लाइन ये क्लियरली डिफाइन करता है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। फिर उसके बाद यहाँ चाइना का क्या क्या दिक्कत है? चाइनाज ऑब्जेक्शन to the McMahon line are primarily twofold, मतलब इसमें बहुत दोहराया है, वो लोग का बहुत दोगलाबंदी चलता है इस मैटर में। तो Beijing asserts that Tibet was not a sovereign entity at the time of 1914 agreement, मतलब it was not a sovereign entity at the time of 1940 agreement, and therefore its representatives lacked the authority to sign such a treaty। तो बीजिंग बताता है, यानी चाइना बताता है कि 1914 में जब शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था टिबेटन लोगों के द्वारा, जो कि मैकमोहन लाइन को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, वो बताता है कि 1914 के टाइम में तिब्बत एक सोवरेन कंट्री था ही नहीं, वो एक सोवरेन नेशन नहीं था। तो वहाँ के जो अथॉरिटीज ये एग्रीमेंट को साइन किए हैं, उनका अथॉरिटी बनता ही नहीं है, वो लोग इलीगल थे जो कि एग्रीमेंट को साइन किए हैं। तो ऐसे ही वो लोग इस पूरे एग्रीमेंट 1914 का जो शिमला एग्रीमेंट था उस चीज को रिजेक्ट करता है। उसके बाद consequently China argues that the entire agreement is invalid and does not hold legal weight। तो ऐसे ही पूरा के पूरा एग्रीमेंट को ये इनवैलिड बता देता है। तो 1914 का जो शिमला एग्रीमेंट था, जो कि मैकमोहन लाइन को लीगल बताता है, चाइना ये पूरा मतलब एग्रीमेंट को ही इलीगल बताता है, क्योंकि वो नहीं मानता कि 1914 में तिब्बत एक सोवरेन कंट्री था, और तिब्बत का जो अथॉरिटीज ये एग्रीमेंट को साइन किए थे वो ऑथराइज्ड पब्लिक था। चाइना ये मानता ही नहीं है। इसमें इंडिया का पोजीशन रिमेन्स unequivocal। The McMahon line is final, legally binding and internationally accepted as the legitimate boundary। चाइना क्या सोचता है, क्या मानता है, इससे हम लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैकमोहन लाइन अपना फाइनल, लीगल बाइंडिंग एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और लेजिटिमेट बाउंड्री है। ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है और ये मतलब लेजिटिमेट बाउंड्री भी है हमारे लिए। उसके बाद वाई चाइना डिजायर्स अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब चाइना का हम लोग जानते हैं, उसको जहां फायदा होता है वो वहां पे घुस जाता है। तो ऐसा क्या है कि ऐसा क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्यों कब्जा करना चाहता है, मतलब क्यों चाहता है अल्टीमेटली। तो वाई चाइना डिजायर्स अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे है चाइना's persistent claims over Arunachal Pradesh are driven by a mix of strategic, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। उनका सिर्फ एक इरादा नहीं है, उनका स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले समझते स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडवांटेज उनको इसमें क्या मिलेगा। तो कंट्रोल ओवर द हाई हिमालयन टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश would provide China with significant defensive superiority, dramatically shifting the military balance in the eastern sector of the border। मतलब अपना ईस्टर्न सेक्टर में, पूर्वी दिशा में चाइना को यहाँ एडवांटेज मिलेगा, सुपीरियरिटी मिलेगा, और एक मिलिट्री बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा चाइना के ऊपर। तो एक मिलिट्री डोमिनेंस उनको नॉर्थ ईस्ट में, मतलब हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट और उनका साउथ ईस्ट, उनका ईस्टर्न होगा, तो वहां पे उनको एक मिलिट्री डोमिनेंस मिलेगा। उसके बाद आता है वाटर डोमिनेंस। मेजर क्रूशियल रीजन सच एज मेजर क्रूशियल
टू द रीजन, मेजर रिवर्स उस एरिया का जो बड़ा बड़ा नदी है सबसे इंपॉर्टेंट है श्यांग, जो कि चाइना श्यांग कहता है, और हम लोग ब्रह्मपुत्र, ये चाइना से स्टार्ट होता है, चाइना से चालू होता है, लेकिन ज्यादातर वाटर कलेक्शन ब्रह्मपुत्र नदी का ज्यादातर वाटर कलेक्शन इंडिया का अरुणाचल प्रदेश से ही होता है। उसके बाद लोहित दिबांग ऑरिजिनेट इन अरुणाचल प्रदेश, गेनिंग कंट्रोल ओवर दिस हेडवाटर्स translate directly into the geopolitical power, especially concerning downstream water resources। चाइना हमेशा से ये एरिया का वाटर रिसोर्सेज को कब्जा करना चाहता। चाइना एक ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक डैम भी बनाया है, लेकिन इसमें इंडिया को इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का ज्यादातर वाटर कलेक्शन अरुणाचल प्रदेश से होता है, तो इसमें इंडिया का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर लेता है और वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी को रोक देता है, तब शायद हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, इस तरह के एरियाज को दिक्कत हो सकता है। और सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं, और भी रिवर्स है जैसे लोहित दिबांग, इस तरह के नदी भी अरुणाचल प्रदेश से और ऑरिजिनेट होता है। उसके बाद एक पॉलिटिकल लेवरेज उनको मिल सकता है, जैसे कि चाइना फ्रीक्वेंटली यूजेस इट्स बॉर्डर क्लेम्स एज ए टूल टू exert pressure on India during various bilateral and multilateral negotiations seeking concerns on other fronts। मतलब जैसे चाइना को हमसे किसी और और मुद्दे पर शायद मदद का जरूरत हो, तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो लोग इस तरह के टॉपिक लेके आते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि हम लोगों को कोई और मुद्दे पे प्रेशर डालना हो, तो ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान भटकाना है, तो एक और मुद्दे का प्रेशर डाल दो तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। एक डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल इशू हम लोग जानते आए हैं कि इससे पहले भी काफी सारे एरिया जैसे कि लद्दाख, शायद चीन में ऐसे इंटरनल चाइना के साथ हमारा मैटर हो चुके हैं। इस तरह की चीजों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए चाइना ऐसे स्टंट्स नया मैप रिलीज करना, ऐसे दूसरों को कोई भी टेरिटरी का अपना बताना, ऐसे चाइना करता आया है सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए। और यहाँ पे अभी क्या है, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक टैक्टिक्स ऑफ मिसगाइडेड नैरेटिव। चाइना's narrative attempts to weave a false tapestry of cultural and demographic justifications for this claim over Arunachal Pradesh. Claiming Tibetan ancestry, Beijing frequently asserts that the tribes of Arunachal Pradesh share a common ancestry with Tibetans, aiming to create a cultural basis of its territorial ambitions. Renaming towns in a clear act of cultural appropriation and defiance of international norms, China has unilaterally renamed towns and villages within Arunachal Pradesh using Mandarin names। मतलब जैसे मैं बोला, चाइना तो एक तो पहला अपना टिबेटन एंसेस्ट्री को ऐसे मिसयूज करता है, बताता है कि अपना जो अरुणाचल प्रदेश का कल्चर अरुणाचल प्रदेश का एंसेस्टर्स तिब्बत से हैं ऐसे बताता है, फिर वहां का अरुणाचल प्रदेश का टाउन्स को रीनेम करता है। इस तरह के स्टंट हमें मिसगाइड करने के लिए या पूरे वर्ल्ड का ऑडियंस को, पूरे वर्ल्ड को मिसगाइड करने के लिए इस तरह के एक्टिविटीज, इस तरह के स्टंट्स चाइना करता आया है टाइम टू टाइम। इस तरह के स्टंट्स चाइना करता आया है टाइम टू टाइम। और इस यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश द इंडियाज अनचेंजेबल ट्रूथ, अनचेंजिंग ट्रूथ। तो सबसे पहला तो भाई वॉइस ऑफ पीपल, द अनवेवरिंग वॉइसेस ऑफ अरुणाचल पीपल unequivocally prove their Indian identity and testament to their loyalty and cultural heritage। अरुणाचल प्रदेश का जो कल्चरल हेरिटेज है वो डीप रूटेड है इंडिया के साथ, और वो सब के सब अपने आप को भारतीय ही मानते हैं। चाइना's aggression, the Beijing airport incident, the Shanghai airport incident clearly highlights China's aggression and illegal attempts to impose its territorial claims, जो कि क्लियर बताता है कि वो इलीगल क्लेम्स को कैसे एग्रेसिवली वो डील कर रहा है। उसके साथ इंडिया मेंटेन्स फुल लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल अथॉरिटी ओवर अरुणाचल प्रदेश, अ फैक्ट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। चाइना कुछ भी कह ले, कुछ भी सोच ले, कुछ भी नया मैप डाल दे, किसी को भी रोक ले, कुछ भी बता दे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत अपना हिस्टोरिकली, कल्चरली और कल्चरली ऑथराइज्ड मानता है, हिस्टोरिकली अपने आप को ऑथराइज्ड मानता है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नेंस इंडिया ही संभालता है और ऑब्वियसली आगे भी संभालता रहेगा। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है
कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट नहीं था या नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया था और फ्यूचर में भी इंडिया ही रहेगा। और यही टॉपिक में इंटरनेशनल सपोर्ट क्या कहता है, चाइना's claim is politically motivated, China's claim is politically motivated, lacks international support and is based on fabricated historical narratives। पूरे दुनिया में चाइना को इस मुद्दे पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, पूरे दुनिया पर चाइना को इस मुद्दे पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इंडिया का स्टैंड में पूरे दुनिया हमारे साथ खड़े हैं, इंडिया का स्टैंड में पूरे दुनिया हमारे साथ खड़ा है। तो इस वीडियो का एंड में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये दुनिया को कभी ये दुनिया को हमेशा हमारा एकता ही दिखना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इज इंडिया यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। कल भी था, आज भी है और हमेशा से रहेगा। अरुणाचल प्रदेश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। इसमें किसी को भी हमें कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे दूसरा एक वीडियो में आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगा।